नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा लाइव का टॉपिक है थोड़ा सा अलग है। भारत के कुश्ती इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी, ये वही खिलाड़ी है जिसने लगातार 2 ओलंपिक्स में भारत को 2 मेडल्स दिए हैं। हाँ जी, आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं सुशील पहलवान की। क्योंकि ये नजफगढ़ से हैं तो इन्होंने नजफगढ़ का तो नाम रोशन किया ही है, साथ साथ पूरे विश्व में भारत का भी नाम रोशन किया है। आप सभी लोगों को राम राम, और अपने अपने व्यूज़ आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे मन में कुछ दिन से बहुत सारे सवाल चल रहे हैं सुशील पहलवान को लेकर, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ चीज़ें हैं कि जब एक खिलाड़ी भारत को या अपने देश को रिप्रेजेंट करता है दूसरे देश में जाकर, तो वो जो नाम होता है वो एक्चुअल में सिर्फ उसका नहीं होता, वो पूरे भारत का नाम होता है। और एक खिलाड़ी एक दिन में खिलाड़ी नहीं बन जाता। जैसे कोई भी एक फाइटर पायलट एक दिन में फाइटर पायलट नहीं बन जाता, है ना। एक फौजी एक दिन में फौजी नहीं बन जाता। इसके पीछे काफ़ी समय की मेहनत होती है, और ये मेहनत वही लोग समझ सकते हैं जो उनके आसपास होते हैं, उनका परिवार, या फिर वो लोग जिन्होंने उनको बहुत करीब से देखा है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रही हूँ? ये सारी चीज़ें शेयर करने का आप लोगों से ये मतलब है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में चाहे कितने भी काम कर ले, अच्छे काम कर ले, लेकिन उसके सारे अच्छे कामों को भुलाने के लिए केवल उसकी एक गलती उसके सारे अच्छे कामों को कैसे मिटा देती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी तक सुशील पहलवान का जो गुनाह है वो साबित भी नहीं हुआ, और हम सब ने उन्हें पहले ही गुनहगार बना दिया। सोशल मीडिया आज के दिन बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया मतलब बहुत जल्दी किसी को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, और बहुत जल्दी उसे नीचे भी गिरा देता है। मनीष रावत जी मर्डर किया है या नहीं किया है, ये चीज़ अभी तक साबित भी नहीं हुई है, और जब ये साबित ही नहीं हुई है तो क्या हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके लिए इतना गलत और इतने अपशब्द, जो मतलब पूरी भारत की जनता, इतने सारे लोग जो लिख रहे हैं। और मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि सुशील पहलवान नजफगढ़ से बिलोंग करते हैं। बाकी लोग क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते हैं, उनके लिए भी यही सेम चीज़ है कि जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है, और अगर जुर्म किया है तो उसकी सज़ा उन्हें कानून देगा। कानून हमारे देश में इसीलिए है ना, सज़ा देने के लिए, तो उसकी सज़ा कानून देगा। हमारे देश में इतने सारे मर्डर्स होते हैं आए दिन, सज़ा भी मिलती है लोगों को, कानून सज़ा देते हैं उसके लिए। लेकिन आप एक बात मुझे ये बताइए, पिछले लॉकडाउन की बात है, सुशील पहलवान जब नजफगढ़ थाने में आए थे और उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया था, तो ये चीज़ मतलब जब वो आगे तक पहुंचकर हमारे नजफगढ़ को नहीं भूले, तो आज जब वो मुसीबत में है तो नजफगढ़ कैसे भूल गया?
वाई यू आर सपोर्टिंग। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि मैं क्यों सपोर्ट कर रही हूँ। एक्चुअल में ये सपोर्ट उस खिलाड़ी को है जिसने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। एक्चुअल में ये सपोर्ट उस इंसान को है जिसने 2 मेडल लगातार हमारे देश को दिए हैं। और रही बात किसी गलत चीज़ की या कोई उन्होंने गुनाह किया है तो उसकी सज़ा देने के लिए तो कानून है। मैं सिर्फ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ये जो आप बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे गलत सलत चीज़ें लिख रहे हैं, मतलब कल तक तो सुशील पहलवान जी, सुशील कुमार जी थे वो, है ना, और आज अचानक से सुशील फरार है, सुशील इसके साथ फरार है, ये है वो है। इस भाषा का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। मतलब ये है कि हम लोग कितने बड़े मतलबी हैं कि सिर्फ चढ़ते को सलाम है। आज अगर कुछ गुनाह अभी तक जो साबित भी नहीं हुआ, अगर कोई गुनाह किया है सुशील पहलवान जी ने तो उनको सजा कानून देगा। देखिए वो भागे हैं, क्यों भागे हैं। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि वो तो क्या कहते हैं, उनके साथ तो बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बहुत बड़ी पावर है उनके पास, उनको कुछ नहीं होगा, वो तो छूट जाएंगे। तो फिर आप खुद ही सोचिए कि उन्हें भागने की ज़रूरत क्यों पड़ी अगर उनके साथ सारी चीज़ें हैं तो। नजफगढ़ के काफ़ी सारे पेजेस, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को बहुत ही गलत तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं नजफगढ़ की बेटी हूँ और नजफगढ़ के एक भी शख्स के साथ अगर गलत होता है तो मुझे वही सेम फीलिंग होती है। गलत इन द सेंस कि जब तक जुर्म साबित नहीं हुआ है आप गालियां देना शुरू हो गए। अच्छा जी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये आती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने गुनाह नहीं किया है या उन्हें सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर उन्होंने गुनाह किया है तो उनको बेशक सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी ज़बान पे कंट्रोल क्यों करना चाहिए? क्योंकि हम उस इंसान के लिए गलत बोल रहे हैं ना जिसने हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। क्योंकि हम उस इंसान के लिए बोल रहे हैं ना जिसने 2 मेडल्स लगातार इंडिया को दिए हैं। ये कास्टिज्म वाली चीज़ें, राजनीतिक चीज़ें, ये चीज़ें साइड में रखकर आप सोचिए कि वो हमारे ही बीच से निकले हुए शख्स हैं। अब आप ये बताइए मुझे, क्या कभी आप उस शख्स से मिले हैं? क्या कभी उस शख्स ने आपके साथ कोई बदतमीज़ी की है? क्या आपने उस शख्स के बारे में कहीं कुछ गलत पढ़ा है? क्या आपने उस शख्स के बारे में कुछ, उसके मुंह से कुछ गलत निकलता हुआ कभी सुना है, देखा है उन्हें? नहीं। लेकिन इस तरह के जो हम किसी के लिए अपशब्द लिखेंगे, कुछ भी गलत चीज़ें लिखेंगे, हो सकता है कि एक इंसान से कोई गलती अगर हो जाती है, अगर आपके घर में किसी से कोई गलती होती है तो आप क्या करोगे? उसे गालियां दे दे के और ज़्यादा, इतना ज़्यादा आप उसको वो कर दोगे कि अगर उसने वो गलती नहीं भी की है तो भी वो उस गलती को फिर करने के बारे में सोचेगा। होता है ना कई बार, ये मैंने कुछ किया नहीं, जब लोग मतलब इतनी ज़्यादा मुझे वो कर रहे हैं तो इससे अच्छा तो मैं कर ही दूँ। तो हमें वो नहीं करना है। भले ही गलती करी हो, लेकिन जो उनकी जितनी भी बायोडाटा है उस बायोडाटा को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना चाहिए। मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ सुधीर डागर जी, आप पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को जो आपने सवाल किया है। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये कह रही हूँ, अगर गुनाह किया है तो कानून उनको सज़ा ज़रूर देगा, और गुनाह साबित होने से पहले हम लोग कोई नहीं होते हैं। 1-2 बार भारत के लिए लगातार
मेडल जीतने वाले के खिलाफ बोलने वाले। और सबसे ज़्यादा नजफगढ़ के लिए ये है कि वो हमारे नजफगढ़ से बिलोंग करते हैं, तो एटलीस्ट हमारा तो बनता है ना। अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हो तो कुछ गलत मत बोलो, मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी। आप लोग बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पे रिएक्ट कर देते हो, है ना। मतलब ये है कि मान लो एक फौजी जब देश की सीमा पर होता है, वो वहाँ पर इतने सारे अपने दुश्मनों को मार गिराता है, सब कुछ करता है ना, उस समय वो ठीक होता है। लेकिन वही फौजी जब आता है, रिटायर हो जाता है, और जब उसका झगड़ा किसी से हो जाए और उस झगड़े में मान लो सामने वाले को कुछ चोट लग जाए या कुछ हो जाए, तो वो फौजी उस टाइम गलत हो जाता है ना। यही बात है ना। बेशक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। अगर गुनाह किया है तो सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कानून है ना। उसके लिए कानून बना है ना। और बीइंग अ नजफगढ़ियन, तो एटलीस्ट आप लोगों को अच्छा नहीं लिख सकते तो बुरा नहीं लिखना चाहिए। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की फेसबुक प्रोफाइल है, आप लोगों का दिमाग है, आप लोगों के हाथ है, आप जो चाहेंगे आप लिखेंगे। मेरे कहने या ना कहने से हो सकता है आप पे ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर किसी एक शख्स को भी मेरी बात समझ में आती है तो दैट विल बी वेरी गुड। अब एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहती हूँ। आज बहुत सारे शख्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में किसी भी मान लो किसी भी कुश्ती पहलवान हैं या कोई बैडमिंटन के हैं या कोई भी सुपर हीरो जो हैं आपके, कोई भी फिल्म स्टार हैं या कोई भी आर्मी मैन है या जो भी हैं, उनके साथ आप सेल्फीज लेते हो और अपनी प्रोफाइल पे लगाते हो बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से, बहुत मतलब खुश होके आप वो लगाते हो। कल को अगर ये लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, इनसे कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप एकदम से फिर क्या, ओहो ये तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये तो धूर्त है और ये है और वो है। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ। ये वही सुशील पहलवान है जिसके साथ सेल्फी लेने के लिए दुनिया कि हाँ सुशील पहलवान के साथ सेल्फी ली है और प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हैं एंड सो एंड सो एंड सो। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता है, कोई भी शख्स गुनहगार नहीं होता, और गुनाह साबित होने के बाद जो सज़ा है वो देने का हक कानून का है। और ये चीज़ हर एक पे लागू इसलिए नहीं होते क्योंकि उस शख्स ने, सुशील पहलवान ने, अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे साल हमारे देश पे न्यौछावर किए हैं, है ना। हमारे देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। तो ऐसे जो चंद लोग हैं जो हमारे देश के लिए कुछ करते हैं, उनके लिए हमें कुछ भी कहने से पहले इंतज़ार करना चाहिए, सोचना चाहिए। बस टाइम की बात है, तो टाइम की बात है, तो आप लोग इतनी जल्दी रिएक्ट मत कीजिए किसी भी चीज़ पर। मैं सिर्फ यही कहूँगी, गुनाह साबित होने के बाद देखते हैं क्या होता है ना। और वैसे भी अगर गुनाह साबित हुआ तो उसके लिए कोर्ट है सज़ा देने के लिए, है ना। हमें फिर भी ये याद रखना है कि भारत के कुश्ती इतिहास का ये एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो अपनी ज़बान से कुछ भी निकालने से पहले ज़रा आप सोच लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोगों के व्यूज़ हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हो, और व्यूज़ देने का अपना एक तरीका होता है। आप अच्छी तरह से व्यूज़ देंगे तो आपको अच्छी तरह से जवाब मिलेंगे, अगर आप अच्छी तरह व्यूज़ नहीं देंगे तो आपको उसी आपकी भाषा में जवाब मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने सुना और इस पे विचार कीजिएगा।